लोगों के नाम थे। उसी तरह एवनफील्ड रेफरेंस केस भी एक दायर हुआ 2018 में, जिसमें मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम आए, और आज अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है उन केसेस से। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून वाले जश्न भी मना रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दूसरे जमातें जो हैं वो इसके ऊपर शायद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करें। दूसरी खबर ये है कि इसहाक डार साहब वतन वापस आ गए हैं, और उनकी वापसी से 2 दिनों में डॉलर की जो कीमत कम हुई है वो पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी हौसला अफजा है, और तकरीबन 10 रुपये से ज़्यादा डॉलर की कीमत कम हो गई है। ये तकरीबन 12 रुपये पहुँच जाती है कीमत इसकी। और उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं कौम को बहुत जल्द कॉल दूंगा, और अब वो एहतजाज की कॉल देंगे या इसके ऊपर क्या उनका लाया अमल है। फिर इस वक्त एक और इशू बहुत अहम चल रहा है जो ऑडियो लीक्स का है। ऑडियो लीक्स में सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो लीक हुई, उसके बाद अभी कल इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक हो गई है, और ये सिलसिला लग रहा है कि अभी रुकेगा नहीं, इसके ऊपर कुछ वीडियो भी आएंगी। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज, मेरे साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर हैं कैप्टन रिटायर्ड आसफ जलाल साहब। आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले बताइएगा आप कि ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है एवनफील्ड रेफरेंस में, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को उन्होंने बरी कर दिया है। इसके ऊपर आपको याद होगा कि 2018 में इन्हें सज़ाएँ हुई थी, जुर्माने भी हुए थे इनको, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे तो जितना भी अफसोस ही किया जाए वही हम कर सकते हैं। और जो खान साहब हमेशा से कहते हैं, जब से गवर्नमेंट आई थी, और खान साहब हमेशा कहा था मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। यही तो एक एनआरओ है जो मुशर्रफ साहब ने भी दिया, और फिर उन्होंने अपने गलती का एहसास भी उनको हुआ, और उन्होंने अपनी बुक में लिखा भी कि ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक थी। अब वही एनआरओ दोबारा से चल रहा है। आपने देखा कि उसकी जो किस्तवार जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रही है। पहले जो है आहिस्ता आहिस्ता नैब को जो है वो ख़त्म करने किया गया, और फिर FIA और सब चीज़ें तकरीबन आपको मालूम है कि गवर्नमेंट में आने का जो असल मकसद PMLN का था, जो इनकी जो भी डील अमेरिका के साथ हुई थी, उसमें इनका जो एक वाहिद मकसद था वो ये था कि जो इनके केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं। और आपने देखा कि बिल्कुल उसी तरह ही जो है वो काम चल रहा है। किसी किस्म का आवाम को कोई रिलीफ आज तक ये गवर्नमेंट नहीं दे सकी पिछले कई महीने से, जब से ये आई है। पेट्रोल बम भी गिरा, और आपने देखा महंगाई की लहर, डॉलर कहाँ पे पहुंच गया, और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर जितना महंगा होगा उतना ही इनको फ़ायदा होता है, क्योंकि इनकी बैरून मुल्क जो दौलत पड़ी हुई है, अगर $1 पड़ी है तो आज हमारे दौर में 170-75 की थी, तो आज वो 230-40 पे हो गई है। ये डॉलर की कीमत बढ़ने के फ़ायदे तो पिछली गवर्नमेंट में भी बताए जाते थे, फवाद चौधरी साहब भी बताया करते थे, दूसरे लीडर मेरे कहने का मकसद है कि मेरे कहने का टोटल मकसद ये है कि आवाम के लिए ये कुछ करने नहीं आए हैं, जिनके वाज़ेह सबूत पेट्रोल की कीमत, डॉलर की कीमत बढ़ना, और लोगों का जीना जा रहा है। किसान सड़कों पे हैं, किसान बिजली का बिल कहाँ पहुँच गई है। तो आवाम को तो उन्होंने दुख और तकलीफ़ के सिवा कुछ नहीं दिया, और अपने आप को जो इन्होंने दिया है वो आपके सामने है कि पहले आहिस्ता आहिस्ता नैब के केसेस ख़त्म, और फिर अब ये सेकंड केस चल रही है, मरियम के जो केसेस जो हैं उनको विड्रॉ, और फिर आप आगे आगे देखेंगे इसहाक डार साहब जो एक मफरूर हैं और एक्सपाउंडर डिक्लेयर्ड हैं, और वो उनका 4 साल जो है वो इस्तीफ़ा ही किसी ने मंजूर नहीं किया, हालांकि PTA की गवर्नमेंट ने कई दफ़ा कहा।
तो ये अपने फ़ायदे के लिए आए हैं और वो फ़ायदा का एक हिस्सा है जो आज हुआ है, और हम जो है वो उसकी मजम्मत करते हैं जितनी भी हो सके। हाँ जी, शुक्रिया जी। हमारे साथ लाइन पे ज्वाइन किया है कनाडा से न्यूज़ सिटी के डायरेक्टर हैं एहसन ज़िया साहब। एहसन ज़िया साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो। थैंक यू वेरी मच राणा साहब, और सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करते रहते हैं और मैं भी खुल के अपने ख्यालात का इजहार कर सकता हूँ। जी जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एहसन ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज़ साहब, और मेरे साथ कैप्टन आसफ जलाल साहब बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून पंजाब लाहौर के नायब सदर हैं। तो आप कोई सवाल करना चाहते हैं शेख साहब से? सर, मैं दोनों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि दोनों का वीडियो लीक्स के ऊपर क्या दफा है ऑडियो लीक्स अच्छा में? अच्छा, ठीक जी सर। हाँ जी, देखिए ऑडियो लीक्स जो हैं ये मेरा ख्याल है एक बहुत ही बुरा सिक्योरिटी ब्रीच है। वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए था, और ऐसी जितनी भी इसकी जो मजम्मत की जाए वो कम है, और इस पर एक पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, जीआईटी जो है वो बननी चाहिए, और बन के उसकी पूरी तहकीकात जो है ना वो आम के सामने आनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क नहीं है अगर हमारे सरबराह मुमलकत की इस तरह की वीडियोस ऑडियोज लीक हो रही हैं, तो आम आदमी क्या मतलब वो अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा? ये इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर कोई बाहर से कंट्री से कोई वज़ीर आज़म आना चाहे, कोई भी मुलाकात के लिए, कोई भी बंदा, अगर वज़ीर आज़म हाउस ये अपना महफूज नहीं रख सकते तो फिर कोई और घर किस तरह महफूज हो सकता है? तो मेरा ख्याल है कि आपसे बात करते हैं जी। आसफ जलाल साहब, आप बताइएगा ज़रा। देखें, ये जो कुछ भी लीक्स हो रहा है ये अभी नहीं हुआ। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हम ये देखते थे कि हरीम और वो संदल खटक वो दंदनाती फिरती थी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, वो टांग मार के दरवाज़ा खोल के अंदर जाती थी। तो अगर इस किस्म की ख़वातीन की अप्रोच थी अगर वज़ीर आज़म हाउस तक, तो आप ये देखें कि क्या कुछ नहीं वहाँ पे हुआ होगा। इस गवर्नमेंट को तो अभी आए हुए 4 महीने हुए हैं। 4 महीने में इन्होंने, अभी थोड़ी देर पहले इम्तियाज़ शेख साहब बात कर रहे थे एवन फील्ड की, तो इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए यूज़ हुआ, उसको इस्तेमाल किया गया। फिर आपको भी पता है एक मुख्तलिफ हमारे सामने कुछ वीडियोस भी आई जिसमें कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ को नाअहल करार देना, ये हमारे सामने, हर एक चीज़ हमारे सामने है। उसके बाद मैं इनकी ज़रा बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने आके अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। देखें, 105 रुपये पे डॉलर था जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, जब डार साहब वजारत ख़जाना से फ़ारग हुए थे, और 105 रुपये से डॉलर उठाया गया तो 189.75 पे इनकी हुकूमत लेके गई है, इनकी हुकूमत लेके गई है। आप पेट्रोल 66 रुपीज़ पर लीटर होता था, आटा पर लीटर नहीं था, पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। वो चंद दिन पहले कहा गया ना कि पर लीटर आटे का ये रेट बढ़ गया, नहीं, पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है वो 66 रुपीज़ पर लीटर होता था और ये 160 पे लेके गए थे। फिर जाते जाते जब इन्हें पता चला ना कि हमारी तो हुकूमत जा रही है, तो इन्होंने वो माइंस लगाए, एंटी टैंक माइंस लगा दिए, और इन्होंने जनाब वो पेट्रोल का 10 रुपये रेट डाउन कर दिया। जब उस वक्त मुल्क के हालात बहुत बुरे हो चुके थे, इकनॉमिकली मुल्क जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट करने वाला था, तो इन्होंने उसको रेट को डाउन किया। जबकि IMF के साथ जिन्होंने मुआहदे किए हुए थे ये थे कि रेट को बढ़ाना है। अच्छा, एक मिनट, महंगाई की देखें, 150 रुपये पर केजी के ऊपर इनको हमने घी दिया था। 530 रुपये जिस दिन इनकी हुकूमत खत्म हुई है ये देके गए हैं। आटे का जो गंदम का रेट था 1300 रुपये मन गंदम का रेट होता था जब हमारी हुकूमत खत्म हुई है, हमने इनको दिया। आज लास्ट जो गंदम का रेट गया है वो 22 रुपये मन था, और अभी देखें, अभी इनकी हुकूमत ने क्या किया, अभी 3000 रुपये, 3000 रुपये। देखें, गंदम जो है वो डिसाइड 1970 की बात ना, देखें, गंदम शेख साहब गंदम डिसाइड करती है सूबाई हुकूमत।
आपकी सूबाई हुकूमत ने उसकी एक सरकारी कीमत मुकर्रर करनी होती है। अभी परवेज लाई साहब की क़यादत में जो हुकूमत है वो आपकी हुकूमत है और 3,000 रुपए मन गंदम का रेट आपने किया है। और उस गंदम के रेट के बाद आप देखें गंदम बिजली जो है जी मेरा सर सवाल है, मेरा सवाल सर बिल्कुल जी गैस मेरा सवाल जी एहसन साहब क्या बता रहे हैं आप? सर मेरा सवाल बिल्कुल डिफरेंट था। मैं दोबारा अपने सवाल को दोहरा देता हूँ। जी जी मैं मानता हूँ कि जी ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ठीक है, और ऐसा मतलब जो आपका डाटा है ये चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, इस तरह से हैकर्स के हाथ नहीं जाने चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि एक शख्स जो जिसका दामन साफ होता है ना, सिक्योरिटी ब्रीच अपनी जगह पे है, लेकिन जिस शख्स का दामन साफ होता है ना, उसको तिलमिलाने की जरूरत नहीं होती ऑडियो लीक्स पे। वो कहता है मैंने कौन सा कभी को गलत काम किया है। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो ऑडियो लीक्स एक्शन लूंगा हम इसके ऊपर, उन्होंने सिक्योरिटी का इजलास भी बुलाया, सारे अदारों से उन्होंने बात की। मेरा सर सवाल जरा कंप्लीट हो लेने दे, मेरा सवाल कंप्लीट हो लेने दे। एहसन भाई का मैं सवाल जी सर, जो सो कॉल्ड लीडर होते हैं ना, ठीक है, वो कभी भी साजिशी नहीं होते, ठीक है। अब आप इन दोनों की ऑडियो लीक्स देखें, जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की है या इमरान खान की है, इनके अंदर आपको एक साजिशी अनासर नजर आएगा दोनों लीडरों के अंदर कि ये इनको मुल्क की कोई नहीं है, इनको अपनी है। एक कह रही है कि हेल्थ कार्ड कैंसिल कर दो, नहीं और एक कह रहा है कि सर मेरी बात सुन लें, और एक कह रहा है कि झूठे खत का बयानिया बना दो और ऐसे झूठ बोल दो। देखिए मुल्क की कितनी बड़ी बदनामी है कि आप झूठ मूठ में ये बात कहें कि जी हमारी हुकूमत को अमेरिका ने कराया है, और बात में लीक हो जाए कि पता चले कि ये आपकी एक झूठी इफ्तरा थी। ये देखें कि मुल्क के ऊपर कितनी बड़ी कदगन है। मैं इसलिए इन दोनों से ये पूछ रहा हूँ कि आपके इसके दफा में क्या है कि क्या ये दोनों लीडर अखलाकी तौर पे इस काबिल है कि इनको पाकिस्तान का लीडर माना जाए? एहसन साहब, जहां तक तो बात है मरियम नवाज शरीफ साहबा की, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है, और आप अगर नजम सेठी का प्रोग्राम देख लें तो उसमें भी उन्होंने जो वजाहत से बता दी है कि मरियम वहां पे ये कह रही है कि ये जो हेल्थ कार्ड है ये नवाज शरीफ साहब ने इसको शुरू किया था और इसको जारी रहना चाहिए। उन्होंने किसी भी जगह पे ये नहीं कहा कि इसको खत्म कर दिया जाए। ये उन्हें आज बड़ा वाज़े तौर पे, आप उसको जरा गौर से सुने। अच्छा, उसमें दूसरे नंबर पे जो एक और ऑडियो लीक हुई है जो डॉक्टर तोकीर शाह की और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की है, उसमें भी देखें जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं वो तो बड़ी वाज़ेह तौर वो कह रहे हैं जी कि ये नहीं हो सकता। उसमें उन्होंने ये तो नहीं कहा कि फौरी तौर पे वो मंगवा लो मशीनरी। नंबर दो, जो वो मशीनरी की बात थी जी, मैं यहाँ वजाहत करना चाहता हूँ कि 2019 में पीपल्स पीटीआई के दौर में वो मशीनरी इंडिया से मंगवाई गई, और उस वक्त जो राहील चौधरी हैं जो जिन्होंने वो मशीनरी मंगवाई, जो अभी मरियम नवाज शरीफ के दामाद है, उस वक्त उनके दामाद भी नहीं थे, अभी तो रिश्ता भी नहीं हुआ था उस वक्त। तो आपको फिर याद नहीं 2019 में नहीं, 2019 में नहीं है, 2019 में नहीं है, 2019 के बाद की बात है। अच्छा देखें राणा साहब, देखें उसमें ये मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट थी जब मोदी साहब आए थे, नहीं सर 2019 में नहीं शादी हुई, आप चेक कर बगैर वीजे के आए थे मेरे घर के साथ। शेख साहब, दोनों ऑडियोज में एक डिफरेंट एक चीज़ ये थी, वाज़े फ़र्क एक चीज़ ये था, एक तरफ एक पावर प्लांट मंगवाया जा रहा था जिसके ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी को वो प्रोवाइड होना था, और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी थी। फिर हुआ ये कि जब खान साहब की गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको बैन कर दिया। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ऑडियो लीक है जिसके ऊपर अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया था जो हसन ज़िया साहब कह रहे हैं, और उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी वो बेनकाब हो गई है कि वो साजिश नहीं थी, इन्होंने मन गढ़त थी वो ऑडियो। दोनों पे रिस्पॉन्ड करूँगा। जी पहली बात तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि जो ऑडियो लीक्स तोकीर साहब और मरियम साहब और शहबाज शरीफ साहब की लीक हो रही है कि उनको डिफेंड करने वाला अब भी कोई माइका लाल यहाँ पे मौजूद जी, बिल्कुल पाकिस्तान की जी आधी अवाम, आधी से ज्यादा अवाम इसको डिफेंड कर रही है। बात की है तो फिर देखें शेख साहब, बात नहीं करनी, आपने बात नहीं सुननी।
आपने पूरा रिस्पॉन्ड किया है, इसके बाद मेरी बारी आई है। जी जी। तो मैं कह रहा हूँ कि अब भी कोई माई का लाल मौजूद है, तो मेरा ख्याल है उसको 14 तोपों की सलामी देनी चाहिए, आगे तोपों के बांध के। नहीं तो इमरान खान की जो ऑडियो लीक हुई है उसको डिफेंड कौन कर रहे हैं? आप उस पे आए ना जरा, वो मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप देखें शौकत तरीन साहब ने क्या, देखिए शौकत तरीन साहब ने क्या किया, उसको भी तो डिफेंड करने वाले मौजूद है ना। आपको पूरा मौका दिया गया। ये होता है कि जब आपके पास कोई एक्चुअल पॉइंट नहीं होता तो फिर आपने रोला ही डालना था। मैं खामोशी से बैठा हुआ था ना। जी जी करें। इन्होंने कहा जी अच्छा, अब ये है कि एक में मुल्क की सालमियत, कश्मीर का मसला इनके दिमाग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि वो कश्मीर तो आपने भेज दिया था। आर्टिकल 270 जब देखें, जब आर्टिकल 270 इस बात पे नहीं आना। जी 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 सर, इस आप करें, बात आप पे करें, नहीं आना आपने। आप करें बात जी। देखिए बात यह है, किसी का दामाद, किसी का कोई रिश्तेदार मुल्क की सालमियत कश्मीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये व्हाट्सएप मैसेज जो है तौकीर को करके कह रही हैं, वो साहब मान रहे हैं कि जनाब एक तो ये काम है कि इनका पावर प्लांट ले आए, और दूसरा ये है कि इत्तेहाद वाला कॉलोनी उनकी पास कर दें। वो इत्तेहाद कॉलोनी तो उन्होंने पास कर दी, दूसरा जो है उन्होंने कहा कि वो एक कमेटी में जाएगा जिसमें वो राज खुल जाएगा। तो उसका जवाब क्या दे रहे हैं कि साहब डार साहब बड़े अच्छा मैनेज करते हैं, वो आएंगे तो वो कर लेंगे। अब आए हमारे वाली लीक्स पे आएंगे, ये तो एक है, इसको डिफेंड करना तो बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन जो कर रहा है मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। अब आए हमारी लीक्स पे। एहसन जियाद साहब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप ज़रा दोबारा से सुन लें वो लीक्स है। वो लीक्स तो हम खुद चाहते हैं कि पूरे का पूरा वो खत ही लीक हो जाए। हम तो कहते हैं कर दे सारे आके, ये बैठे मुल्क से खेलने की बात हो रही थी और ना ये उसमें। कभी नहीं कहा गया उसमें कि ये जो झूठा खत है, इस पे जो है खत है, इसकी हकीकत है, ये उस कन्वर्सेशन से साफ जाहिर हो रहा है। जो कहा गया है कि इस खत पे जो है पॉलिटिकली हर एक को जो है, अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ को करता है तो पॉलिटिकली हमें भी तो उसका राइट बनता है ना कि हम उसको यूज करें। हम उसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन, जो राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो सीक्रेट एक्ट है, वो हमें इजाजत नहीं दे रहा। अच्छा सर एक चीज बताइएगा, लेकिन आप अपना ये करेक्शन कर लें कि वो उसमें ये नहीं कह रहे कि ये गलत खत है और इसको देखिए राना साहब बड़ा क्लियर उसमें कहा जा रहा है कि इसके मिनट्स तो मैंने लिखने हैं। हाँ। और क्या लिखने हैं मिनट्स? सेक्रेटरी नहीं लिखने होते। और फिर वो कह रहे हैं कि मैं खेलूंगा, मैंने आप खेलना है, मुझे के साथ खेलना है इन्होंने। मिनट्स होते हैं जो सारी मीटिंग के में एक बंदा लिख रहा होता है। पहले मैं आपको मिनट्स बता, देखिए मिनट्स वो होते हैं जो आप डिस्कशन करते हैं, वो एग्जैक्ट लिखे जाते हैं, झूठ नहीं लिखा जाता। वो कह रहे हैं मिनट्स मैंने लिखने हैं, मैं जो मर्जी लिख दूं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी आपको मिनट्स नहीं, कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर किसी मीटिंग में कुछ सारे लोग बैठे हुए हैं तो एक बंदा मिनट्स लिख रहा है, उसने उन सबको मिनट्स भेजने होते हैं और हर एक ने उसमें साइन करने होते हैं कि जनाब ये बात हुई, ये बात। अगर वहां पे किसी का ऑब्जेक्शन होता तो वो ऑब्जेक्ट भी करता। आजम खान साहब कह रहे हैं कि मिनट मैंने लिखने हैं, मैं जो मर्जी लिख दूं। तो भाई साहब मिनट्स सेक्रेटरी लिखता है, वो कह रहे हैं मैंने लिखने हैं। आप उस ऑडियो को गौर से सुने, वो कह रहे हैं मैंने लिखने हैं। आपको पता नहीं फिर मिनट्स क्या है। एहसन जियाद साहब आप लाइन पे हैं? मिनट्स भाई मेरे सर आवाज आ रही है आपको? एक बंदा लिखता है, सारे उसको प्रूव करते हैं, ठीक है कि नहीं? मिनट्स उन्होंने ही लिखने हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मीटिंग में होंगे उन्होंने करना होता है। अच्छा राना साहब मुझे ना एक बात करनी है, ये जो मरियम साहबा का इशू आ रहा है, देखिए 2019 में मैंने पहले भी बताया कि 2019 में ये प्लांट आता है, उसके बाद कश्मीर इशू की वजह से इसको जो है ना वो हमारी इंडिया के साथ तजारत बंद हो जाती है, और आप जो 50-60% से ज्यादा जो मशीनरी आ चुकी थी उसके बाद वो बाकी मशीन वो वहां से नहीं मंगवा सके। अब मरियम साहबा ने ये कहा कि ये एक इशू हुआ था और 60% मशीनरी आई है, आप इसको देखें, और शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर इनकार कर दिया। बिल्कुल ठीक है, इसमें ऐसा इशू क्या है? अगर आप ये समझते हैं कि सर आवाज आपकी आवाज कम आ रही है। सर कश्मीर तो आपने बेचा है ना, कश्मीर पे आपने पूरी कौम को आधा घंटा एक टांग पे खड़ा करके आपने कौन सा एहतजाज किया? सर आपने पूरी कौम को आधे घंटे के लिए एक टांग पे खड़ा किया, आपने कहा हम एहतजाज करेंगे, आपने इससे ज्यादा क्या किया? हफ्ते एहतजाज करते थे। कौन सा हफ्ता एहतजाज? उस एहतजाज से हुआ क्या?
उस एहतजाज से हुआ क्या, मुझे भाई ये साहब, बताएं। आपको नहीं पता एहतजाज से क्या उसके था? बाद इंडिया ने हमारे अगर आप कश्मीरियों समझ को रहे हैं ना, पहले से एहतजाज ज्यादा मारा। पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड किस बनता है जगह पे? कि मुझे बताएं हमारी क्या हुआ आवाम उस एहतजाज इस से? फैसले से खुश नहीं है। आपने 2 हफ्ते तो आप- सिर्फ एहतजाज किया था, 2 उसके हफ्ते बाद नहीं, क्या हर हुआ? हफ्ते एहतजाज करते कौन से थे। हर हफ्ते? तो आपको एक क्या काम लगा पे कि आपने एहतजाज कौन को करना खड़ा कर चाहिए था दिया? कि नहीं करना अच्छा सर, चाहिए? मुझे एक ये बात एहतजाज होता आप है। मुझे ठीक है। बता दें एहतजाज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप जब आपकी तरह खामोश बैठे नहीं, कौन सा एहतजाज कौन सा आपने आप किया? कह आप रहे हैं कौन कौन एहतजाज टांग में क्यों खड़ा किया? करते रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं, एहतजाज क्यों एहतजाज किया? आपने किया ही नहीं है ना। आप तो एहतजाज आप नहीं कह रहे करते हैं, दो रहे। दफा एहतजाज आपके किया, आप आपकी कह रहे हैं। हुकूमत उस वक्त अच्छा, कौम को एक ड्रामाबाजी पे लगा दिया तो जी, क्या एक बात है टांग पे भाई, खड़ा मेरे- कर दिया भाई बस। मेरे को- यही, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। भाई मेरे को आर्टिकल information जो है वो 270 जरा कम देखें, है। जब आर्टिकल 270 थोड़ी सी लगाया information इनको तो होती है, आप तो लोगों ये ने क्या कभी किया? आपने कहते- कहीं मुकदमा पेश किया कश्मीर का? आपने कहाँ नहीं आप पेश कितने किया? साल किस आप जगह पे क्या- आपने किया? UN में आप जाके सिर्फ UN आप की सिर्फ तकरीर देखे आप खान सिर्फ साहब जुबानी की। कलामी ठीक बातें है ना? करते रहे आप तो हैं, मोदी इससे को ज्यादा सजदा आपने करने कुछ को भी नहीं किया। तैयार हुए थे, आपने मोदी को सिर्फ जुबानी बुलाना कलामी पड़ता। जो कुछ किया, इससे ज्यादा आपने कुछ भी नहीं किया भाई कश्मीर साहब, के जुबानी लिए। कलामी ही होता है। आपने कुछ जुबानी कलामी किया, मुझे बताएं। जी साहब, आप कोई किसी पे तोपा लेके तो हम आपका लोग- सवाल क्लियर हो नहीं, गया? आप जब आपकी हुकूमत में थी, नहीं आप सर, कहते मेरा थे ना, सवाल जब आपकी मेरे हुकूमत सवाल आप का कहते जो थे जवाब है वो कश्मीर दोनों ने का- माशाल्लाह से नहीं दिया। और मेरा ख्याल है कि इम्तियाज साहब जो कह रहे हैं कि जी मैंने ऑडियो नहीं सुनी, नहीं, मैंने ये अगर नहीं आप कहा उस सर। ऑडियो को सर, जरा मैंने यहाँ ये पे नहीं प्ले कहा। कर दें, ये खुद मैंने कहा सुन आपने लें ठीक से नहीं कि सुनी। उसके अंदर साफ और साफ एक चीज नजर आ रही है। नहीं, उन्होंने नहीं, कहा उन्होंने कि कहा कि आपको एक अब उनकी बात जबरदस्ती का सुनिए, बयान बात बनाने की सुनिए। कोशिश की जा उन्होंने रही कहा है। झूठा खत, उसमें कहा आपने कहा झूठा खत करा, आपने ये कहा उसमें ये चीज नहीं थी, मैंने जी, इसको सर। किया जरा। बाकी सर आपने मैंने सुनी बिल्कुल होगी, कहा है कि जो लेकिन वो कंटेंट नहीं है जो आप आपने वो बोला। दोबारा ऑडियो सुन लें, आप दोबारा ऑडियो सुन लें। अगर उसमें झूठे वो का साफ एक होगा चीज जो है सर, वो अगर आपने झूठा clear हो का, अगर रही है। झूठे खत का जिक्र होगा ना कि झूठा खत जो आपने बोला है वो आपने अच्छा, गलत बोला। चले, मैं आपको एहसन ये साहब, सिर्फ एहसन भाई, आपका सवाल क्लियर हो गया। हाँ जी। चले, बहुत शुक्रिया एहसन जिया साहब आपका, अच्छा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना साहब, एक और चीज जो शेख साहब ने कहा, इन्होंने कहा जी कि इन्होंने कौन सा रिलीफ दिया। हमजा शहबाज शरीफ जिस दिन हुकूमत में आया, उन्होंने आके 200 तक यूनिट वालों के लिए फ्री बिजली का ऐलान किया। उन्होंने इंतहाई कम रेट के ऊपर पूरे पंजाब में आटा प्रोवाइड किया। अब क्यों नहीं कर रही है? सैलाब आया, सैलाब आया, सैलाब आया। आपका देखें, आपका डेरा गाजी खान, आपका राजनपुर डूबा हुआ था। ये हुकूमत कहां पे? इमरान खान साहब जलसे फरमा रहे हैं। किसी एक जगह पे गए सलाब ज्यादा ये लाते सर हमारे साथ एक नई मियां वाली डूबा, स्वाद डूबा। भाई की इंफॉर्मेशन सर, में मैं तो शेख बड़ा साहब- हैरान हूँ। शेख साहब हमारे साथ भाई एक साहब, और ये कॉलर है। पंजाब जो जिसमें बिजली मैडम सस्ती सोबिया, हुई वेलकम, है, या हमारे मुफ्त, प्रोग्राम में। कहाँ पे? इंडिया में यहाँ पे है? जरा लाइन पे रहिएगा। और दिल्ली में हुई थी वो, मुझे पता चला था कि बिजली 100 यूनिट फ्री हुआ था। सर आप बताइए, आपने सैलाब के लिए क्या किया? नहीं, मुझे सैलाब जदगान के लिए आपने क्या मैडम किया? सोनिया, हमारे आपने जो पास- 5 अरब रुपया जमा किया, वो किसको दिया है? कितने घर बनाए हैं? किसको आपने दिया? बताएं, इसका जवाब भाई दें आप। साहब, आपके ऊपर भी बात करते हैं। जो शेख साहब, पैसा एक इकट्ठा मिनट। हुआ है वो ये नहीं होता कि आपकी तरह नहीं है कि हमने एक दिन में कहीं सर लगाए ना, उनको दे ना बेचारों को, उनको दे। लग रहा है भाई, भूखे हैं वो लोग, मर रहे हैं वो हम लोग, घर उनको बना के दे। दे रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं? कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपको याद है, जा रहा है। आपको भाई याद है, आप- आपको याद है 2010 में जब एक इमरान खान ने एक ये टेली मैराथन की थी और उसमें उन्होंने जो है ना उस वक्त भी बड़ा पैसा जंग के साथ मिलकर किया था। कितने घर उस वक्त अच्छा, उन्होंने भाई, सलाब जदगान के लिए बात ये हो रही बनाए? है, इसका जवाब दें आप। केसेस इसका के ऊपर जवाब बात हो दे- रही है। नहीं, सब पहले छोड़ मैं दे, छोड़ दे। केसेस के इसका ऊपर जवाब बात हो ये रही है कि अगर अभी पैसा जो ना मरियम- लगा होता ना भाई उस वक्त, तो आज उस वक्त 5 अरब था, आज 13 अरब हो गया। सर सुने, जिस तरह आपके बात पैसे शुरू आप हुई थी। लोग- सर बताएं ना, कहाँ पे लगाया, किस जगह पे घर बनाया वो आपने? जिनको यार, पता एक है वो मिनट, दे रहे हैं। एक मिनट, बात जिनको सुनो। पता है ना पैसा लगा है वो दे रहे हैं। सर हमारा और दिल खोल के दे हमारा रहे हैं। टॉपिक था कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की मैं तो उसी बरियत। पे रहना चाहता हूं, सर, लेकिन सुने भाई ना, साहब के पास उसका अब मुझे कोई ये है नहीं बताइएगा, जवाब, तो इससे मैं पहले कैप्टन सफदर, इसके साथ हम अपने प्रोग्राम में मैडम सोबिया को खुशामदीद कहते हैं। मैडम आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। राना साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ी गर्मा गर्मी और वो बहस हो अच्छा, रही है। एक तो मिनट जरा, मैं एंजॉय मैडम करती, सोबिया मैंने जरा सोचा हमारे साथ आप- मौजूद हैं हाँ मुस्लिम लीग नून लाहौर के नायब सदर हैं, कैप्टन रिटायर्ड आसफ जलाल साहब हैं, और मेरे इस तरह बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज साहब। जी ठीक है, माशाल्लाह, दोनों दोनों माशाल्लाह बहुत बड़े बहुत सलाम। एक्टिव हैं जी, अपनी आपका अपनी प्रोग्राम पार्टी के देखिए। हवाले से, जी। और इनकी अपनी अपनी खिदमात हैं अपनी पार्टी के हवाले से। आप मुझे बताएं, आप क्या सवाल करना चाह रही हैं? हमारा ये सवाल था कि जो आज कैप्टन सफदर
और मरियम नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, एवन फील्ड रेफरेंस में से उनकी सज़ाएं ख़त्म कर दी गई हैं। आप उनके ऊपर क्या कहना चाह रही हैं? इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि पंजाब में भी सज़ाएं ख़त्म करने का एक अमल शुरू हुआ था, जैसे शेख साहब आपको भी पता है, फराह गोगी का केस ख़त्म कर दिया गया और भी काफ़ी सारे केसेस ख़त्म कर दिए गए। मैं समझ रहा हूँ ये सियासी केसेस थे जिनको ख़त्म कर दिया गया। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, मैं ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा हैरान और परेशान थी। आप दोनों जो हमारे जो है नून लीग के हैं, फिर पीटीआई के, तो मैं ये इस चीज पे ये सोची थी, इस चीज पे क्यों नहीं आ रहे कि पाकिस्तान को इस वक्त बैनुल अक़वामी मदद की जरूरत है। उसको पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी भी कंट्रीज हैं, रशिया समेत, जी मैं उसके ऊपर भी एम्फसाइज करना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू एम्फसाइज अपॉन रशियन ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स, जो ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया हो सकते थे, नहीं हुए। तो इस चीज पे आप लोग सलाह अफजद खान की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो माली नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं जो केसेस खत्म हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या ये अमल ठीक है? केसेस, सियासी केसेस जो हैं हर दौर में बनते हैं, क्या ये खत्म होने चाहिए? राना साहब जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये मरियम नवाज और वो भी, अगर वो देखे ना, वो आप लोग कहते हैं सियासी केसेस है, फराह गोगी वाले केस को वो कहते हैं जी वो भी सियासी केसेस है। तो क्या ये सियासी केसेस जो हैं ये खत्म होने चाहिए? देखिए राना साहब, देखिए मैं उसी तरफ आ रही हूँ। मुझे आप सिर्फ एक सेकंड दीजिए, मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप लोग पाकिस्तान के साथ हैं या पाकिस्तान के खिलाफ है? सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान के साथ हैं। राना साहब मुझे सवाल ही पूछना नहीं बनता, ये तो सवाल ही पूछना नहीं बनता मैडम। देखें सोबिया साहबा, देखें पूछना नहीं बनता, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि ये सबसे पहले तो आप पाकिस्तान की सालमियत को देखें। सियासी केसेस माफ हुए हैं या नहीं हुए, वो जो चीज है वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए अगर बेहतर है तो जरूर माफ होने चाहिए। देखिए, सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको माफ कर देना चाहिए। मैं तो कहूँगी हाँ जी ठीक है, माफी का दरवाजा तो है, हर जगह पे खुला माफी का दरवाजा। और अब ये देखिए, गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहूँगी बिल्कुल सही है। अब मुझे अगर इस बात पे अगर आप लोगों ने तनकीद का निशाना बनाए, नहीं, इसमें राना साहब एक मिनट, राना साहब जो सोबिया साहबा बात कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। वो एक बड़ी कट्टर किस्म की पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली खातून नजर आई हैं और वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। देखें, जब हम IMF से कर्जे की बात कर रहे थे तो हमारे तरीके इंसाफ के जो वजीर खजाना है वो KPK के वजीर खजाना को कह रहे थे कि खत लिखो, और पंजाब के भी वजीर खजाना को कह रहे थे कि खत लिखो। देखें मेरी बात सुने, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, हमारे लिए सबसे पहले। देखिए सोबिया साहबा ने जहां तक बात की है, आप देखें अभी देखें हमारे सोबिया साहबा जो हमारे वजीर खारजा हैं, आप देखें कि वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर रहे हैं। हमारे अभी शहबाज शरीफ साहब जब रशिया की हमारी तो प्रॉपर्टी जो है लंदन में, तो क्या हमारी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं? क्या ये सच था या झूठ? सर ये बातों को इनको छोड़े, इनसे आगे आए, इन बातों से आगे आए। इन बातों देखें, 4.25 साल आपकी हुकूमत रही है, मगर 4.25 साल आप कोई एक भी चीज साबित नहीं कर सके। जरूर ये साबित क्या करने? देखिए आपने थोड़ी देर पहले NRO की बात की, अदालत ने बरी कर दिया। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? अदालती फैसला ठीक था या गलत था? देखिए जी, अदालती फैसले का हम हमेशा से एहतराम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन जैसे कि हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है कि ये एक NRO चल रहा है, ये उसकी एक अगली किस्त थी, ये इसका जो है ये हमारा राइट है और ये हमें कहना भी चाहिए। इसहाक डार साहब जो है वो एक्सपोंडर डिक्लेयर हैं और वहाँ पे बहाने किए हुए हैं, बीमारी का बहाना, जब जो है वो अदालत बुलाती है, बीमार हो जाते हैं और अचानक से आते हैं वज़ीर जो है वो ख़जाना बन जाते हैं, और यहाँ पे जो है उनके ख़िलाफ़ यहाँ तक हुआ हुआ कि उनकी प्रॉपर्टी सेल करने के जो है वो ऑर्डर हुए। इसहाक डार साहब को जी अदालत ने रिलीज दिया है, और नंबर तो राना साहब भाई अदालत में फिर आपको दोबारा कॉल में लेते हैं। देखिए राना साहब अभी शेख साहब ने बात की NRO की, इन्होंने अभी एक NRO दिया, फरा साहब है, फरा गोगी के ऊपर फैसलाबाद में एक जमीन का केस आया था। शेख साहब बात सुने, शेख साहब जरा बात सुनिए ना, शेख साहब बात तो सुने ना, शेख साहब बात तो सुन ले, शेख साहब बात तो सुने, शेख साहब आपकी जो एहतसाब अदालत है ना,
उन्होंने उनको रिलीफ दिया, उन्होंने कहा है कि इनको पकड़ना नहीं है, चंद दिन पहले हुआ है, इनको पाकिस्तान आने दें, आने दें। ये सब कुछ अदलिया कर रही है जी, अदालतें। हमारी जो हमारे ऑनरेबल जजेस जो है वो ये केसेस सुन रहे हैं, वो ये फैसले कर रहे हैं, हम उन पर तनकीद नहीं कर सकते। एक चीज बताइए। अच्छा देखिए मेरी राणा साहब एक मिनट मुझे दें, शेख साहब एक मिनट, शेख साहब एक मिनट, शेख साहब एक मिनट, शेख साहब बात तो सुने, आप हमारी शेख साहब बात तो सुने ना सर, हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, मैं तो ऑनरेबल जज कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं जी, हमारे तो हक में वो फैसले आए हैं। शेख साहब मेरी बात तो सुने, शेख साहब देखिए तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा रवैया ये है कि दूसरों पे इल्जाम लगाती है। मुझे एक चीज बताइए, चंद दिन पहले शेख साहब देखे दलील से बात करते हैं, सर मुझे एक चीज बताइए, सर मुझे एक चीज बताइए ना, सर मुझे एक चीज बताइए, राय मंजूर एंटी करप्शन पंजाब के हेड थे, आपने उन्हें क्यों चेंज किया? क्यों आपने उन्हें क्यों चेंज किया? सर आपने राय मंजूर को क्यों, क्या वो फरा गोगी साहबा का केस को नहीं खत्म कर रहे थे भाई? सर क्यों फरा गोगी को आपने रिलीफ, आपकी हुकूमत के आने के फौरन बाद फरा गोगी का केस क्यों बंद किया गया? अच्छा सर, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ, तो हम इसके ब्रेक के बाद मुझे एक और प्रोग्राम पे जाना है। अच्छा शेख साहब माजरत कर रहे हैं, इन्होंने कहीं पहुँचना है, तो ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं आपके पास।